एक राजपुरा नाम का गांव था। उस गांव में एक बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने विदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल मन भर भारी तराजू थी। उसे वह अपने मित्र सेठमल के पास रखकर विदेश चला गया। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव वापस लौटा और अपनी धरोहर लेने के लिए अपने मित्र सेठमल के पास पहुंचा। और कहा कि कैसे हो मित्र, बड़े दिनों बाद मिले। खैर, मैं तो अपनी धरोहर वापस लेने आया था। मैं तो ठीक हूँ, परंतु कौन सी धरोहर? मित्र में तो ऐसी कोई धरोहर के बारे में नहीं जानता। यह सुनकर रामधन कहता है, अरे मित्र, तुम भूल गए क्या? वह लोहे का तराजू जो मैंने तुम्हें विदेश जाने से पहले दिया था। फिर सेठमल कहता है, अच्छा, वो तराजू मित्र, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा लिया। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मित्र, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में चूहों ने तुम्हारा लोहे का तराजू खा लिया। यह सुनकर रामधन समझ जाता है कि सेठमल उस तराजू को नहीं देना चाहता, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचकर रामधन ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। सारा दोष तो उन चूहों का है। तुम इसकी चिंता न करो। यह सुनकर सेठमल खुश होकर कहता है, हाँ हाँ मित्र, आखिरकार तुम समझ ही गए। फिर रामधन अपने घर वापस लौट जाता है और वह रात भर सोचता है और उसे तराजू वापस लाने का एक उपाय सूझता है। फिर अगले दिन वह सेठमल के घर पहुंचता है और कहता है, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। धनमल बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल ही अपने पुत्र को उनके साथ स्नान के लिए भेज दिया। फिर राजधन सेठ के पुत्र के साथ वहां से निकल जाता है और उसे नदी की जगह जंगल की ओर ले जाता है और एक गुफा में बंद कर देता है और गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगा देता है ताकि वह कहीं भाग कर न जा सके। उसे वहां बंद करके जब वह सेठमल के घर आया तो सेठमल ने पूछा, मेरा लड़का धनदेव भी तो तेरे साथ स्नान करने गया था, वह कहाँ है? रामधन ने कहा, मित्र, उसे तो चिल उठाकर ले गई। यह कैसे हो सकता है? तुम मूर्ख हो क्या? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। रामधन कहता है, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो मेरा तराजू निकाल कर दे दे। दोनों इसी तरह विवाद करते हुए राजमहल पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने सेठमल ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा, इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। न्याय अधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसको वापस दे दो। दे प्रभु, यदि मन भर भारी लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चिल भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। यह सुनकर न्याय अधिकारी ने कहा, तो यह तुम क्या कह रहे हो? फिर रामधन विस्तार से कहानी बताता है। और पूरी कहानी सुनने के बाद न्याय अधिकारी कहता है, सेठमल, तुम इसका तराजू इसे दे दो, तभी यह तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। फिर सेठमल रामधन को उसका तराजू दे देता है और रामधन उसके पुत्र को वापस सौंप देता है।